नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों ने कमेंट करके पूछा है, उसी टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। मतलब कि सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एक प्लांट में, उसको क्यों रखा जाता है, उसका काम क्या होता है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बेसिकली अगर बात करें तो एक सेफ्टी ऑफिसर का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है प्लांट में। सारी सुरक्षा का जिम्मेदारी एक सेफ्टी ऑफिसर के होता है, मतलब सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है। सेफ्टी ऑफिसर का नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें सेफ्टी मैनेजर भी होते हैं, सेफ्टी इंजीनियर भी होते हैं, सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्टेवार्ड, है ना, सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है। तो हम बात करेंगे आज सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो एक प्लांट में सेफ्टी ऑफिसर का डेली, अगर बात करें एक प्लांट में सेफ्टी ऑफिसर का डेली का एक्टिविटी क्या होता है, उस पर आज चर्चा कर लेंगे। उसका मंथली क्या होता है, किस तरह से रिपोर्टिंग करना, उस पर सारा चीज़ हम आज डिस्कस करते हैं, है ना। एक छोटा सा वीडियो में, ऐसे एक छोटा सा वीडियो में डिस्कस करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बात करें सेफ्टी ऑफिसर, सबसे पहले अगर अपने डे ड्यूटी पे जाता है, अगर मतलब ड्यूटी पे जाता है, तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है कि जिस साइड पे, जो साइड उसको मॉनिटर करने के लिए मिला है, उसको क्या करेगा कि सबसे पहले अगर जिस साइड, जो भी साइड उसको मिला है मॉनिटर करने के लिए, एक प्लांट में, बहुत बड़ी प्लांट में एक सेफ्टी ऑफिसर के साइड, अलग अलग साइड डिवाइड किया जाता है कि इस साइड पे आप, इस साइड पे आप, ऐसे होता है ना। तो जिस साइड, जो साइड मिला हुआ है एक सेफ्टी ऑफिसर का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सबसे पहले कि उस वर्क प्लेस को समझेगा कि वहाँ पर जो भी इंजीनियर काम कराने वाले हैं, सुपरवाइजर काम कराने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, उन सबों से मिल के उस काम को, वर्क को समझेगा, किस टाइप का वर्क चलेगा, उसके बारे में जानकारी लेगा, उसको एनालाइज करेगा कि उसमें खतरा क्या हो सकता है, उसको आप प्रिकॉशंस हम क्या लेंगे, ये सारी चीज़ें अपने माइंडसेट में डिस्कस करेगा, समझेगा, इंजीनियर से मिलेगा, ये उसका काम होगा। नंबर सेकेंड अगर बात करें कि जो उस वर्क, उस साइड पे जो भी काम करने वाले वर्कर्स होंगे उनके साथ मिलेगा, फिर सुपरवाइजर को बुलाएगा। बुलाने के बाद क्या होगा कि जो भी काम होने वाला है उनके साथ उस वर्क के बारे में डिस्कस करेगा, उसको उसके काम को समझाएगा कि ये काम किस तरह से, स्टेप बाय स्टेप समझाएगा उसको, फिर उसमें होने वाले खतरे को बताएगा, फिर उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको क्या पीपीज लगेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगेंगे, वो समझाएगा। जिसको हम पूरा ओवरऑल बोले तो टीबीटी बोलते हैं, टूल बॉक्स टॉक। मतलब कहने का ये है कि, अर्थ हमारे कहने का ये है कि टूल बॉक्स टॉक कराएगा काम पे, जो उस साइड पे जो भी वर्कर काम करने वाले हैं उनका टूल बॉक्स टॉक कराएगा, फिर उनका रिकॉर्ड लेगा कि हाँ इतने आदमी, जितने जो भी वर्कर्स होंगे उनका रिकॉर्ड लेगा, सुपरवाइजर का भी लेगा, इंजीनियर का लेगा, सबको इकट्ठा करके टीबीटी करा के काम को समझाएगा, उसका रिस्क बताएगा, उसका खतरा बताएगा, उसको कंट्रोल मेजर बताएगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। फिर अगेन दूसरा काम होगा, बात करें तो जो भी काम होगा उसका वर्क परमिट पूछेगा, किससे, सुपरवाइजर से, क्योंकि कोई किसी भी प्लांट में काम करने से पहले वर्क परमिट जरूरी होता है, WT। अगर बात करें वर्क परमिट सिस्टम होता है जो कि हर प्लांट में लागू होता है। तो वर्क परमिट को चेक करेगा, उसको प्रॉपर, जो भी ईश्वर जो काम दिए हुए उसका ईश्वर का साइन होता है उस पर, मतलब वर्क परमिट सिस्टम होता है एक, उसको भी वो चेक करेगा, उसका चेक करने का काम होता है। ये सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उसको प्रॉपर चेक करे कि हाँ वर्क परमिट सिस्टम है कि नहीं, वर्क इसका परमिट हुआ है कि नहीं है। चेक करने के बाद फिर वहाँ के उस साइड के फिजिकल कंडीशन को देखेगा, उस वहाँ के हजार्डियस जो भी है उसको मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करने के बाद उसको एनालाइज करेगा, फिर वहाँ पर एनालाइज करने के बाद उसको कैसे हम कंट्रोल कर, वो कैसे कंट्रोल कर सकता है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है, खतरे को ख़त्म किया जा सकता है यार, एलिमिनेट किया जा सकता है, वो सारा चीज़ उसके माइंड में सेट होना चाहिए एक एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप हैं तो, है ना। ये सारा जिम्मेदारी होती है। फिर अगर बात करें तो साइड मॉनिटर करने के बाद उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं वो करेगा। फॉर एग्जांपल में अगर बात करें तो जो भी उसको साइड मिला हुआ है उसमें सेफ्टी कल्चर लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो भी करने का जिम्मेदारी एक सेफ्टी ऑफिसर का होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आप ले लें, साइनेज बोर्ड लगवाना है आपके साइड पे, साइनेज बोर्ड जैसे स्लोगन
है ना, स्लोगन, शायरी लिखा हुआ जो सेफ्टी से रिलेटेड होगा, है ना, वो सारा चीज़ आपको इंस्टॉल करवाएंगे ताकि लोग सेफ्टी के प्रति समझे, है ना। वो सेफ वर्क करने, जैसे ही कोई भी काम वर्कर करने जा रहा है तो उसको सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट उसके दिमाग में क्लिक करे। उस तरह से एक सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है कि उस साइड पे सेफ्टी को, कल्चर को ला दें, ये होता है। फिर अगर बात करें तो जो भी कोई छोटा कोई भी अगर नियर मिस हो जाता है, उसके साइड पे इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका रिपोर्ट तैयार करे, उसका रूट कॉज पता करे, है ना। उसको इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस के रिपोर्ट को तैयार करके अपने मैनेजर को, अपने मैनेजमेंट को शेयर करे। ये भी सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी होता है। फिर अगर बात करें तो फिर एनालाइज करे कि नियर मिस हुआ तो क्यों हुआ, है ना, उसका रूट कॉज पता करे, उसका डिटेल सब कुछ उसका जिम्मेदारी है। अगर कोई मान लो कि साइड पे कोई जाता, किसी को इंजरी हो जाती है छोटी सी, तो उसका फर्स्ट एड, अगर फर्स्ट एड उसको मालूम है तो फर्स्ट एड भी करने का जिम्मेदारी उसका होता है, या डॉक्टर को बुला के फर्स्ट एड करवाना भी उसी का जिम्मेदारी होता है। अगर बात करो वेलफेयर, सेफ्टी ऑफिसर का ये भी जिम्मेदारी होगा कि वर्कर का वेलफेयर का ध्यान भी रखे। फॉर एग्जांपल कि प्लांट में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसके साथ, जैसे जो वर्कर है 18 वर्ष से नीचे तो नहीं है ना, उसका चेक करने का जिम्मेदारी है ना। और साइड पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको सही सुविधा से काम कराया जा रहा है कि सुपरविज़न में कोई ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहा है। फिर उसके बाद बात करें तो उसका मतलब ओवरऑल जैसे बात करें टॉयलेट वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड कराने का, है ना, जिम्मेदारी एक सेफ्टी ऑफिसर का ही होगा। फिर अगर बात करें तो हाउसकीपिंग, प्रॉपर हाउसकीपिंग है कि नहीं, ये भी जिम्मेदारी होगा, है ना। फिर अगर बात करें तो मंथली चेकलिस्ट भरना, जैसे कोई भी व्हीकल आ रही है तो उसका प्रॉपर चेक करके उसका चेकलिस्ट फिलअप करना, सही कंडीशन में है कि नहीं उसको चेक करना, उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करना, है ना, उसका फिजिकल कंडीशन चेक करना। कोई भी व्हीकल्स आ रही है तो ये भी सेफ्टी ऑफिसर का, अगर कोई क्रेन आ रही है उसका ये भी सेफ्टी ऑफिसर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अगर बात करें तो कोई क्रिटिकल काम चल रहा है तो उसका, मान लो कि लिफ्टिंग चल रही है तो लिफ्टिंग प्लान बनाना ये एक सेफ्टी ऑफिसर का ही जिम्मेदारी है ना। किस तरह से उस लिफ्टिंग क्रिटिकल वर्क को सेफ लेके करेंगे वो एक सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी होगा। फिर अगर मान लो कि हॉट वर्क हो रहा है तो हॉट वर्क करने से पहले क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना होगा, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना, वो चेक करना एक सेफ्टी ऑफिसर का ही जिम्मेदारी होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि हॉट वर्क होने जा रहा है तो हॉट वर्क करने से पहले हम वहाँ पर एक सेफ्टी ऑफिसर जाएगा, उसको उस प्लेस को जांच करेगा कि हाँ यहाँ पर हॉट वर्क होने वाली है तो हॉट वर्क का परमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो हॉट वर्क करने वाले कॉम्पिटेंट पर्सन है तो जो वेल्डर है वहीं वेल्डिंग करेगा, है ना। ऐसा सारा चीज़ चेक करने का उसी का काम है ना। अगर मान लो कि कोई हाइट पे काम कर रहा है तो हाइट पास उसका हुआ है कि चेक करने का जिम्मेदारी उसी का है, ओके, है ना। तो सारा ये छोटी सी आपको वीडियो में मैं समझा रहा हूँ। एक ओवरऑल मतलब ये है सेफ्टी ऑफिसर का जनरल ड्यूटी पर डे का, है ना। मंथली होता है कि मंथली में रिपोर्ट देना, कितने लोगों का इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कितना नियर मिस हुआ, है ना, उस पर काम करना, किस तरह से रोका जाए, कितना मैन आवर सेफ, सारा रिकॉर्ड रखना एक सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी होता है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, है ना। थैंक यू।